हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है 17 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। आपको बोला गया है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर की ऑन ईच डाई, मतलब दोनों डाई जब आपके पास रोल होंगी तो दोनों डाई के ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर। तो व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड, तो बच्चे पेयर ऑफ डाइज जब रोल्ड हुई तो आप लिखेंगे 2 डाइज आर रोल्ड। ठीक है, 2 डाइस रोल होंगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 36 आएंगे। तो और हमारे पास जो बोला गया है ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर जो है बेटा, इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास बताइए। इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है, वो है 2। ठीक है, ओके बेटा, इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास जब आप डाइस रोल करेंगे दोनों की दोनों, तो ईच डाई पे आपके पास इवन प्राइम होना चाहिए, तो वो एक ही आउटकम आएगा। मतलब हमारे पास क्या आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, ऐसे 6 तक आएंगे नंबर, ऐसे 3 1 आएगा, ये आएगा। तो इवन प्राइम वाला हमारे पास यही एक नंबर होगा जो दोनों डाई पे आपके पास इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आएगा 1 और टोटल 36। ओके, टोटल आएंगे तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको बोला गया है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट तब होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ए एंड बी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो इनमें कॉमन आउटकम जो है वो नहीं आता, मतलब इनमें ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास क्या आता है, वो 5 आता है, मतलब खाली होता है वो आपके पास इवेंट। ठीक है, ओके बेटा, तो हमारे पास दूसरा है पी, दूसरा इसमें जो दिया गया है वो पी ए नॉट बी नॉट दिया गया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए नॉट एंड बी नॉट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो बेटा ए एंड बी नॉट जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये भी आ सकती है ए नॉट और ये पी बी नॉट। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स ये भी ट्रू हुआ, तो इट मीन्स हमारे पास जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन तो आप ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इससे तो आपका पता नहीं चलेगा इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो दूसरा डी पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इससे भी नहीं, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।